गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सर, किसी को मोहरा कैसे बनाया जाता है और मोहरा कौन बनता है? सवाल बहुत अच्छा है। आप ऐसा सवाल पूछे हो कि इसका जवाब हम भली भांति आपको बता सकते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में मैं भी मोहरा बना था। हमारे और डॉक्टर अनिल चौबे का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था। उस समय सर हमारे गुरु थे और सर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, साइंस कॉलेज के। पर आर्ट कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इसीलिए सर को प्रभारी बनाया गया था। और सर इतने अच्छे थे कि हम बता नहीं सकते हैं। वो विद्यार्थियों के बीच घुल मिल जाते थे। लगता ही नहीं था कि कोई प्राचार्य से हम बात कर रहे हैं या हम बैठे हैं उनके समकक्ष। हमें आज भी याद है, जब हम लोग का आर्ट हिस्ट्री का क्लास होता था तो प्रिंसिपल चैम्बर में होता था। सर एसी में बैठाकर सारे बच्चों को पढ़ाते थे और सारे बच्चे लगते थे उनके अपने हैं। पर एक घटनाक्रम होती है, कुछ हमारे मित्र जो लगते थे कि सबसे करीब मित्र हैं, सबसे करीबी आदमी हैं, जिस पर हम खुलकर विश्वास कर सकते थे, उन्होंने ऐसी साजिश रची कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। चाय का दुकान पे हमारे मित्र जो लगते थे सबसे करीबी मित्र हैं, मिले। हम लोगों ने कॉलेज के बारे में बात किया, कुछ कॉलेज की त्रुटियों के बारे में भी बात किया, पर हमें नहीं लगता था कि हमें मोहरा बनाया जा रहा है। एक मित्र जो उनके साथ बैठे थे वो दैनिक जागरण के पत्रकार थे। वो सारी बात हमारी टेप कर रहे थे और जैसे ही वार्तालाप खत्म हुआ, दूसरे दिन पता चला सर का ट्रांसफर हो गया। सिर्फ हमारे वक्तव्य के कारण हमें बहुत ही आश्चर्य लगा, रोना भी आया, अपने आप से भी घृणा हुआ कि हम किन लोगों पे विश्वास करते हैं। हम उन्हें अपना समझते थे और वो तो हमें मोहरा बना के चल दिए। तो जब भी मोहरा बनता है एकदम सीधा, जो मोहरा बनता है एकदम सीधा, उसके दिल में कोई छल कपट नहीं रहता है। और सीधा आदमी जो है दूसरों की बात पे तुरंत विश्वास कर लेता है। तो मोहरा बनने वाला आदमी एकदम सीधा होता है और बनाने वाला एकदम चालाक होता है। वो शकुनी से भी माहिर होता है। जस्ट लाइक कोई आतंकवादी मरता है
तो वो तो मोहरा बनाया जा रहा है। आतंकवादी तो एक ही है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार जो इंडिया को देखना नहीं चाहता है। हाफिज सईद जिसने स्कूल खोल रखा है आतंकवादी का, जो ट्रेनिंग देता है, आतंकवादी वो है। और जो आतंकवादी के नाम पे मारे जाते हैं वो निर्दोष है। उसे उकसाया जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए भेजा है, सर कलम करने के लिए ही तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया। किसी भी इंसान को 100 बार अगर बोला जाए कि अल्लाह ने तुझे इसलिए बनाया है सर कलम करने के लिए, तब बॉडी 101 बार में बॉडी अपने आप उस ओर खींचा चला जाता है। ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। अगर किसी आदमी को किसी के प्रति भड़काना हो तो रोज जाइए, उसके पास बैठिए, अच्छा से बात कीजिए और बोलिए वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, और रोज बोलिए। और देखिएगा 1 महीना में वो व्यक्ति आपसे लड़ने आ जाएगा और जानेगा नहीं कि मामला क्या है, ये भी नहीं जानेगा, आपसे लड़ने आ जाएगा। तो जहर भरने का कौन काम करता है? जो मोहरा बनाता है। अब मोहरा बनाने वाला आदमी बहुत चालाक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब मोहरा बना दिया। वो आपके सबसे करीब रहेगा और आपको उल्लू बनाते जाएगा। और मोहरा बनाने के पीछे उसका एक ही कारण होता है, किसी से दुश्मनी अगर उसको है तो उसको कैसे गिराना है, हम बदनाम भी नहीं हो और वो आदमी गिर भी जाए, मतलब लाठी टूटे भी नहीं और सांप मर जाए। इस तरह का उनका कैरेक्टर होता है। तो लाइफ में हम एक बार मोहरा बन चुके हैं और भली भांति जानते हैं कि मोहरा कौन बनाता है। जो लगेगा कि मेरा सबसे अपना है वही मोहरा बनाएगा। तो सबसे पहले बात है कि अगर मोहरा हम ना बने तो क्या करें? हम दूसरों की बात पे विश्वास ना करें। बहुत सा भाई आए, हमें भी बोले कि कोई बोल रहा था कि उठा के पटक देंगे, मारेंगे। हम बोले ठीक है, वो बोल रहा है, उसका काम है, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ। बोल वो रहा है, सुना तुम रहे हो, क्या कारण है? वो तो नहीं सुना रहा है। वो आदमी इतना जलील हुआ एक ही वक्तव्य से कि दूसरा बार वो आदमी आया ही नहीं, कि वो बोल रहा है मारेंगे, वो बोल रहा है पीटेंगे। तो जो एक बार जिंदगी में मोहरा बन जाता है उसे जिंदगी में दोबारा मोहरा नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं एक बार मोहरा बन चुका हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कौन मेरे बारे में क्या सोच सकता है। और आर्टिस्ट तो इसी का डिग्री लेता है। हम लोग देखने का ही तो कोर्स करते हैं। जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तब तक कैनवास पे उतरेगा नहीं। कौन कैरेक्टर कैसा है भली भांति पहचानते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग किसी से बैर नहीं करते, हर दिल का सम्मान करते हैं, हर आदमी को चाहते हैं कि दिल जीत ले। पर मेरे बारे में कौन क्या सोच सकता है
ये भली भांति हम जानते हैं। तो और बहुत ही शरारती आदमी होता है जो मोहरा बनाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चे हैं, आप कभी भी किसी के बात पे विश्वास ना करें, सिर्फ आप अपने आप पे विश्वास करें। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इस दुनिया की सच्चाई है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया रंगमंच है, यहाँ आप अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और रोल भी अकेले होगा। और रंगमंच से जाने के बाद फिर जिक्र होगा कि किसने क्या रोल किया और कहां तक कौन रोल उचित था, उसकी जिक्र होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला था धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन से नहीं पूछेगा हस्तिनापुर के बारे में, क्योंकि दुर्योधन इस गद्दी पे नहीं है, आपसे पूछेगा महाराज। तो इस बात का आप सदैव ध्यान रखें कि दुनिया में हम अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं है। तो आप देखिएगा, सही रास्ते पे चलिएगा, किसी से बैर नहीं कर पाइएगा। बैर वहीं होता है जहां विश्वास पैदा होता है, और विश्वास जहां पैदा होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। तो सबसे बचने का एक ही तरीका है, आप हंसते रहिए और किसी के बात पे विश्वास ना कीजिए जब तक कि सामने वाला आके व्यक्ति आपको कोई कुछ बोल ना दे। क्योंकि दुनिया तो यही है, हर कोई हर किसी से लड़ाना चाहता है और बाद में ताली बजाना चाहता है। धन्यवाद।